रात घना हो चला था, चारों तरफ अंधकार फैला हुआ था। राधिका का शरीर पसीने से तर था, उसकी आंखें लाल और चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। कई दिनों से उसे अजीब सपने आ रहे थे, सपने नहीं बल्कि डरावने दृश्य। उसने हर रात एक औरत को अपने सपनों में देखा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था और आंखों में ज्वाला थी। वह औरत बार बार एक ही बात कहती, मुझे बदला लेना है। उस रात राधिका के घर में अजीब सी सिहरन थी। हवा एकदम शांत थी, जैसे कोई तूफान आने से पहले होता है। राधिका अपने कमरे में थी जब अचानक उसका पूरा शरीर अकड़ने लगा। उसकी आंखें पीछे की ओर पलट गईं और उसकी गर्दन अजीब रंग से मुड़ गई। उसकी माँ कमरे में दौड़ी आई और राधिका को देखकर चीख पड़ी। राधिका के होठों पर खून था और उसकी हंसी किसी राक्षसी आत्मा जैसी थी। अब मैं आ गई हूँ। राधिका की आवाज बदल चुकी थी, वह गहरी और ठंडी थी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हो। माँ बुरी तरह कांपते हुए गांव के पुजारी को बुलाने भागी। पुजारी ने पहले ही चेतावनी दी थी कि राधिका पर एक खूनी आत्मा का कब्जा हो चुका है, जो किसी की जान लेने आई है। लेकिन किसकी? उसी वक्त राधिका का दोस्त विवेक उससे मिलने आए। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, एक भयानक ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। विवेक ने देखा कि राधिका बिस्तर पर बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी अजीब तरह से पलटी हुई थी। अचानक राधिका ने अपनी गर्दन एक अजीब कोण पर घुमाई और उसकी तरफ देखा। विवेक के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, राधिका ने एक जोरदार चीख मारी और बिस्तर से कूदकर उस पर झपट पड़ी। उसने अपने नुकीले नाखून विवेक के गले में गाड़ दिए और उसकी आवाज अब इंसानी नहीं रही, एल तू ही है, तूने मुझे मारा था। राधिका अब पूरी तरह आत्मा के कब्जे में थी। विवेक लड़खड़ाया, उसके गले से खून बहने लगा। राधिका ने उसे जमीन पर गिराया और उसकी छाती पर चढ़ गई। उसके नाखून खून में डूबे हुए थे। विवेक बुरी तरह छटपटा रहा था, पर राधिका की ताकत अविश्वसनीय थी। तभी दरवाजा जोर से खुला। पुजारी तेजी से अंदर आया और मंत्र पढ़ने लगा। राधिका ने एक भयानक चीख के साथ पुजारी की तरफ देखा। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और उसने हवा में छलांग लगाई। एक ताकतवर झटके से पुजारी को जमीन पर पटक दिया। पुजारी ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक पवित्र त्रिशूल हवा में चमक उठी। आत्मा एक जोरदार चीख के साथ पीछे हटने लगी, लेकिन उसने एक आखिरी वार करने की कोशिश। राधिका का शरीर हवा में उठा और दीवारों से टकराने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नचाने लगी। पुजारी ने त्रिशूल राधिका की तरफ फेंका। जैसे ही त्रिशूल उसके शरीर को छूता, आत्मा की चीखें पूरी हवेली में गूंज उठी। राधिका का शरीर कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और आत्मा का अस्तित्व धुआं बनकर खत्म हो गए। लेकिन आत्मा जाते जाते एक भयानक चेतावनी छोड़ गई, मैं लौटूंगी और इस बार तुम सब खत्म हो जाओगे। कमरा शांत हो गया, लेकिन हर कोई जानता था कि यह सिर्फ एक अस्थायी जीत थी।